इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। देश में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए संचार साथी ऐप को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में टकराव गहराता जा रहा है। फोन कंपनियों को इस ऐप को अनिवार्य रूप से सभी नए स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल करने के निर्देश के साथ ही राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। इस विवाद को सबसे तेज हवा दी है AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने इस फैसले को नागरिकों की निजता पर नया प्रहार बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाना और इसे हटाने योग्य न रखना सरकार को हर डिवाइस तक सीधी पहुंच देने जैसा है। वह कहते हैं, यह कदम सरकार को नागरिकों की गतिविधियों पर निगाह रखने का आसान रास्ता उपलब्ध करा सकता है। ओवैसी यह भी आरोप लगाते हैं कि इस ऐप को अनिवार्य बनाने संबंधी सरकारी सर्कुलर सार्वजनिक ही नहीं किया गया, जिससे इसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का प्रावधान डिजिटल स्पेस में अभूतपूर्व सरकारी स्नूपिंग का रास्ता खोल सकता है। ओवैसी का तर्क है, किसी भी ऐप को अनिवार्य बनाना और उसे हटाने की अनुमति न देना केवल तकनीकी रूप से संदिग्ध है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों और प्राइवेसी मानकों के लिए भी गंभीर खतरा है। अब इस पर विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापक स्पष्टीकरण देते हुए स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से वैकल्पिक है और यदि कोई यूजर इसे फोन से हटाना चाहे तो ऐसा संभव है। सिंधिया कहते हैं कि यह ऐप केवल उन्हीं मामलों में सक्रिय होता है जहां यूजर स्वयं इसे रजिस्टर करते हैं और इसकी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। उनके अनुसार इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और मोबाइल चोरी से बचाना है। पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं,
लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। इनबिल्ट ऑप्शन है, आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।